तो बच्चों हम वर्क डन की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर आगे की चीजें करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि फाइंड द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 Q2 Q4 Q5 ये चार्जेस, और सेकंड पार्ट उसका ये था कि ये सेम चीज थी और Q6 भी इंक्लूड हो गया था। तो इसको देखते हैं पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो फंडामेंटल में आपको पहले बता चुका हूं कि आपको करना क्या है, कितने भी चार्जेस हो, n चार्जेस अगर आपके पास हो तो आपको क्या करना है। लेट सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, Q5, ठीक है, इतने चार्जेस है। इतने चार्जेस आपको क्या करना है, इंफिनिटी से लाना है और किसी एक सिस्टम में रखना है। तो आपको टोटल वर्क कितना लगेगा वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं Q5 तक का, तो क्या करेंगे, आपने ऐसे लिखा, ये केवल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दिमाग में करना है, ऐसे एग्जाम में तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं क्योंकि आप सीख रहे हैं, इसलिए बेसिक से बता रहा हूं। तो ये Q1 को आप इधर लिखिए, लिख लिया आपने Q1, यहां से रफ कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसका इसके साथ पेयर लेना है, इसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है, ठीक है। यानी कि अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ लिखिए K Q1 Q Q3 बाय R13, इसके साथ भी हो गया। अब इसके साथ करिए K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q1 Q5 अपॉन R15, मीन्स इसके साथ भी हमने किया, ये हो गया। Q1 का सबके साथ हो गया, ठीक है। Q1 को अब हटा ही दीजिए, Q1 अब फिर से नहीं आने वाला कहीं पर। अब क्या है, Q2 है यहाँ पर, तो Q2 को हटा के यहां लिखिए। Q2 को अब इन सभी के साथ कीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K, ये वाला हो गया Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस ये वाला भी हो गया, हमने कर दिया K Q2 Q5 अपॉन R25। तो Q2 को भी हमने सारे लिख दिए, इतने बनने थे हमने सारे लिख दिए। Q1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पेयर हम पहले से ले चुके हैं, Q1 Q2 का हम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। तो इसका अगर हम आगे बोले, Q2 भी कर लिया, अब करते हैं Q3। तो Q3 को अगर मैं इधर लिखूं तो इसके कितने बनेंगे, एक ये और एक ये, तो प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस ये भी हो गया K Q3 Q5 अपॉन R35, राइट, ये भी हो गया। तो Q3 के भी सारे जितने भी पेयर बनने थे बन गए। अब कितना बचा, Q4 को हम इधर लिख देंगे, Q4 का एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो K Q4 Q5 अपॉन R45, ओके। तो ये है आपका आंसर। तो इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप देखेंगे कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स आ रही है। तो आप देख भी सकते हैं कि 10 क्या आपका आंसर जो है वो सही है या गलत। तो वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यही था कि कितने टोटल पेयर्स बनेंगे जब आपके 5 चार्जेस है। तो 5 चार्जेस तो यही वाला एग्जांपल था। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वहां पर, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स के लिए कितने हो गए, वो फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1/2। अब n की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, n की वैल्यू क्या होगी, सोच सकते हैं आप, 5 होगी। क्यों, क्योंकि टोटल चार्जेस जो थे वो 5 थे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने चार्जेस है, 5 चार्जेस है, राइट। तो 5 की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, याद रखना है n की वैल्यू हमको 5 पुट करनी है। तो n की वैल्यू जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका एक्सप्लेनेशन है, पार्ट ए, n की वैल्यू जैसे आप 5 पुट करेंगे तो 5 ब्रैकेट 5 माइनस 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4/2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 2 से, 5 2 10, 5 2 10, सो 10 आपका आंसर हो गया। जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ 10 पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10। ठीक है, 10 पेयर बन गए। आप उसको रिजल्ट को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। समझ आया? वैसे ही अगर हम पार्ट बी देखें फर्स्ट क्वेश्चन का, और साथ ही साथ हम सेकंड क्वेश्चन का भी बी पार्ट देख लेंगे, तो उसमें क्या था, उसमें था Q1 से लेकर Q6 था। तो उसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसको भी कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन जो हो आपका होगा, दूसरी भाषा में कह सकते हैं सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, अगेन लिखना है यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q एक्चुअली Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q1 Q4 बाय R14 प्लस के Q1 Q5 अपॉन R15 प्लस के Q1 Q6 अपॉन R16। याद रहे इसमें हमको 1 और 6 का भी पेयर लेना है, क्यों, क्योंकि 6 चार्जेस है, सारे पेयर लेने बच्चों को। ओके, Q1 के सबके पेयर बन गए, Q1 के सबके साथ बन गए। अब अगर हम Q2 का लें, के Q2 का किसके साथ लेंगे, Q3। Q2 का Q1 के साथ पहले ले चुके थे, याद रखना है Q2 का Q2 के साथ नहीं लेना। ओके, तो शुरुआत यहाँ पर किसके साथ होगी, Q3 के साथ होगी, बाय R23 प्लस के Q2 Q4 बाय R24 प्लस के Q2 Q5 अपॉन R25 प्लस के Q2 Q6 बाय R26। Q2 के सारे बन गए। ओके, अब बनाएंगे हम Q3 के, तो के Q3 Q1 1 नो Q4 लिखेंगे डायरेक्ट, तो R34 प्लस के Q3 Q5 बाय R35 प्लस के Q3 Q6 बाय R36। 3 के भी सारे हो गए, अब 4 का लिखेंगे, प्लस के Q4 Q5 बाय R45 प्लस के Q4 Q6 बाय R46 प्लस के Q5। 4 के सारे हो गए ना, अब 5 का लिखेंगे, 5 का एक ही बनेगा, ये रहा 5 6, दैट्स इट। तो ये है आपका फाइनल आंसर। एग्जाम में इतना लंबा नहीं आएगा, केवल प्रैक्टिस के लिए आपका ये सीख जाएंगे तो तीनों चारों आप इजीली कर लेंगे। तो अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो लिखा वो सही है या गलत। तो टोटल पेयर्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल यहाँ पर 15 बन रहे हैं। वेरीफाई भी कर लेते हैं, हमारा फॉर्मूला है जो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, n इंटू n माइनस 1/2 मीन्स n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 6 करेंगे, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 मीन्स 5, तो 5/2, तो ये कैंसिल हो गया 3, तो ये हो गया आपका 15। ओके, तो ये रहा आपका आंसर 15 पेयर्स बन रहे हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। ओके, तो यही था आपका ये वाला होमवर्क। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।